ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, जिसमें हम वाटर की जो इम्पोर्टेंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कोहेशन एंड एडिशन। अब कोहेशन और एडिशन क्या होती है, देखिए। कोहेशन में हमारे पास आती है अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट इनेबल दैम टू स्टिक टुगेदर। देखिए, कोहेशन से क्या मतलब है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल है, देन वाटर का एक और मॉलिक्यूल है, वाटर का एक और मॉलिक्यूल, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में जब अट्रैक्ट क्या पे स्टिक हो जाएंगे, लिखा हुआ है स्टिक टुगेदर, इनके साथ साथ जुड़ जाएंगे, तो हम इसको बोलेंगे कि हमारे पास कोहेसिव फोर्स, कोहेशन या कोहेसिव फोर्स है। वाटर फ्लोज फ्रीली ड्यू टू कोहेशन। अब देखिए, वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, सिंपली वो फ्लो कर रहे हैं, उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई मसला नहीं है, वो फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आ गया। अब एडिशन में क्या है, व्हेन दे आर अट्रैक्टेड टू द पोलर सरफेस। आपने ये ट्रांसपरेशन वाला बायोलॉजी में ही पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में, जिसमें एडिशन कोहेशन के फोर्सेस के बारे में जिक्र करता है। तो इसमें हमारे पास कोहेशन में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में स्टिक करते हैं, और जाइलम और फ्लोएम के ज़रिए जब वो फ्लो करते हैं तो वो ऊपर फ्लो करते हैं, देखिए, रूट से एरियल पार्ट ऑफ प्लांट तक। इस तरह जब एडिशन की बात करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स जाइलम और फ्लोएम इनकी वॉल्स के साथ स्टिक हो जाते हैं, एंड देन वो ऊपर मूव करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एडिशन। अच्छा, एक और पॉइंट लिखे थे कि कोहेशन एंड एडिशन इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स या तो आपस में जुड़े हुए हैं तभी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और अगर वाटर मॉलिक्यूल्स स्टिक हैं वॉल के साथ या पोलर सरफेसिस के साथ, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही इन्वॉल्व है। दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स देम टू इनेबल। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एडिशन और कोहेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इसकी वजह से दे सर्कुलेट इन द बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड्स में ये इजीली मूव करेंगे, एंड दे एक्ट टू एक्ट एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम। अब देखिए, हमारी बॉडी में किसी चीज़ से ट्रांसपोर्ट करना, मूव करना हो, ब्लड हो या दूसरे मेटाबोलाइट्स हो, न्यूट्रिएंट्स हो, उनको मूव करने के लिए वाटर रिक्वायर्ड है, वाटर रिक्वायर्ड है। तो वाटर की इंपॉर्टेंस के लिए कोहेशन और एडिशन का होना ज़रूरी है। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स की बात करें, हमारी बॉडी में बताया पिछली वीडियो में कि कितनी अमाउंट वाटर की 85 to 90% हमारे बॉडी फ्लूइड्स में वाटर प्रेजेंट है, और तो वाटर के साथ जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो अटैच हो जाएंगे, और उनके अटैचमेंट की वजह से देन वो पार्टिकल्स हमारी बॉडी में इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हो गए। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें क्या आ जाएगा कि एक कैलोरी में हमारे पास 4.18 जॉल्स एनर्जी होती है। एक कैलोरी में 4.18 जॉल एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट आपने इसको याद रखना है। अब हीट कैपेसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। हीट कैपेसिटी, हीट की कैपेसिटी के मिनिमम टेम्परेचर, देखिए ना, वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें हीट हम टेम्परेचर बढ़ाएं किसी भी सब्सटेंस का। ठीक है, सिंपल सी बात है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कैलोरीज दैट आर रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram of water from 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड, लाइक 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 1 कैलोरी। अब इसका मतलब समझिएगा, इसका सिंपल मीन ये है कि इतनी कैलोरीज, ऐसे कि यहाँ पर तो 1 कैलोरी थी ना, यहाँ पे 4 कैलोरी, 5 कैलोरी, 6 कैलोरी, कितनी भी कैलोरीज 1 ग्राम वाटर के लिए जुड़ी हों। किस लिए, ताकि हम अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो 1 कैलोरी हमें इतना टेम्परेचर या इतनी एनर्जी चाहिए। दोबारा सुने, नंबर ऑफ कैलोरीज राइज टू टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। अगर 1 ग्राम वाटर है, उसके लिए 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और उसके लिए 1 कैलोरी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर 2 ग्राम वाटर होगा तो 2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, 2 कैलोरीज रिक्वायर्ड होगी। इस तरह देखिए, 4 ग्राम वाटर है तो 4 कैलोरीज रिक्वायर्ड है, वही बात आ गई। आई होप आपको समझ आ गई। मैं फिर रिपीट करती हूँ, जितना ग्राम वाटर होगा उतना ही टेम्परेचर चेंज होगा, उतनी ही कैलोरीज रिक्वायर्ड होंगी। तो वो हमारे पास होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और हीट कैपेसिटी में हो जाएगा वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, और 1 कैलोरी किसके इक्वल है, 4.18 जूल्स के। नेक्स्ट आता है, वाटर हैज़ ग्रेट एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट विद मिनिमम चेंज इन इट्स ओन टेम्परेचर। इसका क्या मतलब हुआ कि वाटर अपने अंदर हीट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन उसके अंदर खुद चेंज नहीं आता। ठीक है, वाटर हैज़ रिलेटिवली वेरी हाई डेल्टा क्यू सम द हीट ऑफ एनर्जी दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
बिकॉज मच ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर इज़ यूटिलाइज टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसका क्या मतलब हुआ, देखें, यानी कि ये डेल्टा क्यू में आता है हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी। तो ये ज़रूरी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। और साथ में कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी अगर हम दे भी रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में लग जाती है। अब इसको आसान वर्ड में लिखा है। अब देखिए, पानी हीट को एब्जॉर्ब करने के बावजूद अपने आप को स्टेबल रखता है और अपने टेम्परेचर को बहुत देर से बढ़ाता है। इसी वजह से उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। देखें, पानी अपने अंदर अपना को स्टेबल रखता है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या थी 1 कैलोरी, और वो इक्वल थी 4.18 जाउल्स के। और ये अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, टू मेक इट सेल्फ, देखिए, स्टेबल रखने के लिए अपने आप को ये इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है। ड्यू टू द हाई हीट कैपेसिटी वाटर वर्क्स एज टेम्परेचर स्टेबलाइज़र और रेगुलेटर, यानी कि टेम्परेचर को स्टेबलाइज करता है। अब देखिए, हम बात करें बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो टेम्परेचर को स्टेबलाइज करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब देखें, गर्मियाँ हैं लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन्ड है। अब मेंटेन किस तरह, लाइक अगर देखें भाई गर्म मौसम है बट हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगेन 37 ही मेंटेन है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है वो अपने आप को उसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के मुताबिक ही अपना को चेंज करते हैं और अपने आप हमें स्टेबलाइज कर देते हैं ऑर्गेनिज्म को हॉट एनवायरनमेंट से। इस तरह सडन थर्मल चेंजेस आए, जैसे कि एकदम से ठंड गर्म हो। अब देखिए, आप एसी में बैठे हो और बाहर आओ फ़ौरन, बट आपकी बॉडी सही रहेगी, फ़ौरन अपने आपकी बॉडी टेस्ट कर लेगी। क्यों? क्योंकि वाटर एज एंड स्टेबल हमारे लिए काम करेंगे और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ये क्या है? रिडक्शन ऑफ कंटेक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस होते हैं जो वाटर से डरते हैं। हाइड्रोफोबिक वो सब्सटेंस जो वाटर से डरते हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट एरिया कम कर दे, जैसे कि ऑयल और वाटर आपस में कभी मिक्स नहीं होते, ठीक है, ये बात कर रहे हैं, और इनकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। अब इसका सिंपल लिंक देखें। अब ये देखें, वाटर है और मैंने ऑयल ड्रॉपलेट्स लगाए हैं, लेकिन ऑयल की ड्रॉपलेट्स वाटर में कंबाइन करेंगे एज अ सिंगल ड्रॉप। देखें, आपने पानी, ये एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोफोबिक एक्सट्रैक्शन की, जिसमें पानी और वाटर लाइक ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे। पानी के अंदर हमने जब ऑयल डाला, सरफेस एरिया अपने आप को कम कर लेगा और एक इकट्ठा एक सिंगल ड्रॉपलेट बना लेगा, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होगा? इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन को मेंटेन करेगा। अब इससे क्या मुराद है? हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो बनी हुई क्या है? मेम्ब्रेन बेसिकली लिपिड बायलेयर है और इसके अंदर सेल के अंदर वाटर कंटेंट है, सेल के बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, लेकिन लिपिड बायलेयर या फिर ऑयल एंड वाटर की कंपोजिशन हमारी मेम्ब्रेन को स्टेबल करने में बहुत अहम रोल प्ले करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसमें क्या जाएगा? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू गैशियस फॉर्म। वेपर्स है ना बेसिकली, तो लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करना, एक यूनिट मास यानी कि एक ख़ास अमाउंट को, ठीक है। अ नंबर ऑफ कैलोरीज एब्जॉर्ब पर ग्राम वेपराइज्ड। पर ग्राम, किसी भी ग्राम, इसके दौरान जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड हो रही हैं हम उसको बोलेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन। पानी या किसी भी सब्सटेंस को वेपराइज करने के लिए जितनी यानी एनर्जी रिक्वायर्ड हो, कैलोरीज देते हो, उसको हम हीट ऑफ, जो हीट एब्जॉर्ब करता हो उसको हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है? 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। किलो कैलोरीज पर किलोग्राम, लाइक 1 किलोग्राम के अंदर 1 किलोग्राम अगर हमने कोई सब्सटेंस लिया, यूनिट मास लिया, उसमें 1 किलो कैलोरीज जो हैं इन्वॉल्व होंगी और वो उसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी? 574। जबकि 1 कैलोरी है 4.18 जॉल के इक्वल। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी हमारे पास ग्राम, किलोग्राम, किलो केजी होगा, और साथ में हमारे पास कैलोरीज होंगी, इस तरह करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है इट प्लेयर्स एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का रिएक्शन क्या होता है? जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो उसके दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है उसमें भी हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है इन्वॉल्व होती है। हीट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन बी लॉस्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन बी लॉस्ट विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। यानी कि
बहुत ज़्यादा हीट लॉस हो जाती है, बट पानी का लॉस जो है वो कम होता है। ठीक है, देखिए ना, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन बी लॉस्ट विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। अब मिनिमम लॉस ऑफ वाटर किस तरह हो रहा है? हेल्प्स एनिमल टू गेट एफिशिएंट वे टू रिलीज हीट। अब देखिए प्रेस्पायरेशन का केस होता है, तो उस केस में हमारी बॉडी से वाटर थोड़ा निकल रहा है, और वो वाटर ऐसे हमारी बॉडी से हीट को ही निकाल रहा होता है, लेकिन हमारी बॉडी का इतना वाटर जो है वो लॉस नहीं होता। अब इसमें यही बात कर रहा है कि यानी कि स्वेट ग्लैंड्स प्रेस्पायरेशन ट्रांसपायरेशन, एनिमल्स में प्रेस्पायरेशन यानी कि स्वेट प्रोड्यूस हुआ और तो हीट निकली है, लेकिन हमारा पानी का लॉस कम हुआ है। इस तरह प्लांट्स में भी ट्रांसपायरेशन का केस हो रहा है। अब देखिए, ये एक पॉइंट आपकी बुक में बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि एवप्रेशन ऑफ ओनली 2 ml आउट ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में से अगर आप 2 ml, यानी 1 लीटर में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ml। तो उसमें से अगर 2 ml मैं निकाल दूँ, 1 लीटर ऑफ वाटर में 2 ml अगर मैं एवोपरेट कर दूं, तो इसकी वजह से लोअर से टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग 998 ml वाटर बाय 1 सेंटीग्रेड। किस तरह? अगर मैंने एवोपरेट किया, 2 ml वाटर मैंने एवोपरेट कर दिया 1 लीटर यानी कि 1000 ml से, तो मेरे पास 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? देखिए ज़रा, अब मेरे पास 1000 ml है वाटर की, उसका टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल लगा लें 87 है। जब मैं 2 ml वेपराइज कर दिया तो 998 ml वाटर रह गया और उसका टेम्परेचर जो है 86 हो गया। ये एक सिंपल सा लिंक है। अब देखिए, ट्रांसपरेशन इनवर्स है ह्यूमिडिटी के। जितनी ह्यूमिडिटी कम होगी, यानी कि एटमॉस्फेयर में नमी वगैरह कम है और एटमॉस्फेयर का माहौल टेम्परेचर कम है, डिफरेंट केस है, तो उस केस में ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर प्लांट जो है वो एवापोरेट करेंगे। अब देखिए, इन डे टाइम वाटर बॉडीज एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सन एंड सराउंडिंग इज़ नॉट हीट अप। जहाँ पे प्लांट्स होते हैं वहाँ पे ये प्लांट्स या वाटर बॉडीज़ अपने सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये प्लांट का केस भी हो सकता है और वाटर में सी वगैरह का भी केस हो सकता है। आपको देखो, अगर आपका कभी हुआ जाना तो समंदर या साहिल की तरफ, तो दिन के वक्त थोड़ा पानी गर्म होगा। क्यों? क्योंकि वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और सराउंडिंग को हीट नहीं होने देते। नाइट में हीट इज़ एस्केप फ्रॉम द वाटर बॉडीज़ अनटिल ऑल हीट इज़ लॉस्ट। तो ये सारा था हमारे पास हीट ऑफ वेपराइजेशन।